जियाम एक ऐसी फिल्म है जो किसी बड़ी घटना घट जाने के बाद के इश्यूज पर फोकस करती है, ना कि ये दिखाने में कि वो सब कुछ कैसे हुआ था। फिल्म में कुछ सीरियस एड्रेनलिन भरे एक्शन सीन्स है जो इसे एक एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं, लेकिन कहानी के मामले में ये कुछ खास नहीं दिखाती। मुझे उम्मीद थी कि फिल्म में कुछ एंगेजिंग सब प्लॉट्स होंगे या कोई ट्विस्ट होगा जो इसे दूसरी सिमिलर जॉनर वाली फिल्म से अलग बनाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपको फिल्म देखनी चाहिए और अपनी खुद की ओपिनियन बनानी चाहिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं फिल्म में क्या हुआ और क्या हमारा हीरो अपनी और अपने परिवार की जान बचा पाया या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। थाईलैंड एक देश के रूप में तब भी अपने लोगों के लिए बेसिक जरूरतें पूरी कर रहा था जब बाकी दुनिया अकाल से जूझ रही थी। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बढ़ने के कारण एक ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस आया। हालत इतने खराब हो गए थे कि ऐसा लगने लगा जैसे ह्यूमैनिटी का अंत हो गया हो। इस पूरे कियोस्क के बीच एक बिजनेस टाइकून मिस्टर वसु ने जिम्मेदारी उठाई और इंश्योर किया कि वो थाई सिटीजन्स के लिए फूड प्रोवाइड कर सके। पता नहीं कैसे, लेकिन उसने ऐसे मछलियां जुगाड़ कर लिए जो सपोजिटली खाने के लिए सेफ थे, या कम से कम उसका ऐसा ही मानना था। ओशन लाइफ मास एक्सटिंक्शन फेस कर चुकी थी, तो ये काफी बड़ी बात बनी थी जब उसने पॉलिसी मेकर्स को बताया कि वो ये अनथिंकेबल काम कर चुका है। सरकार का कहना था कि उन्होंने क्राइसिस टैकल कर लिया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। आम आदमियों को इन सो कॉल्ड सोशल वेलफेयर पॉलिसी से कभी फायदा नहीं हुआ। हमने देखा कि लोग गटर के टनल्स में घुस रहे थे ताकि कॉकरोचेस ढूंढ सके और जिंदा रह सके। जब अमीर लोग शैंपेन की बॉटल्स खोल के अपोकलिप्स सर्वाइव करने का सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब गरीब और ऑप्रेस लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था। तो इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में भी क्लास बैरियर्स बचे थे, बल्कि उनमें और भी ज्यादा फर्क आ गया था और हर पॉलिसी सिर्फ अमीरों को ही बेनिफिट कर रही थी। जियाम की शुरुआत में हमने देखा कि फूड सप्लाईज एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कितना मुश्किल काम था। एक आदमी था सिंह, जो मिस्टर वसु की कंपनी में काम करता था, और क्योंकि वो एक एक्सट्रीमली स्किल्ड बॉक्सर था या मुए थाई फाइटर था, उसे ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो लॉरीज चलाए और फूड सेफ हाउसेस तक पहुंचाए। सिंह की बीवी रिन एक डॉक्टर थी और वो मिस्टर वसु की बीवी की देखभाल भी करती थी। रिन ने अपने पति से कहा था कि वो मिस्टर वसु के लिए काम करना बंद कर दे, क्योंकि उसे पता था कि सिंह हर दिन अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। रिन चाहती थी कि वो लोग चांगदाओ यानी अपने गांव चले जाए और नई जिंदगी शुरू करें, चाहे उन्हें पता ही ना हो कि वहां के हालत अच्छे होंगे या बुरे। सिंह शायद इससे पहले थोड़ा पैसा कमा लेना चाहता था, इसी वजह से अपनी बीवी से प्रॉमिस करने के बाद भी कि वो वसु के लिए लॉरी ड्राइवर का काम छोड़ देगा, उसने ऐसा करना नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे लगता है उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अब ये जॉब छोड़ देगा और अपनी बीवी की बात मान लेगा। उसे बार बार एक सपना आता था जिसमें वो अपनी बीवी के साथ एक सुंदर सी कॉटेज में होता था, एक शांत जगह पर। मुझे लगता है ये उसका ड्रीम था कि एक दिन वो इस नाइटमेयर से उठकर देखेगा कि ग्लोबल क्राइसिस खत्म हो चुका है। सिंह की आंखें सुकून ढूंढ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उस दिन तक उसे लगातार लड़ना पड़ेगा ताकि वो जिंदा रह सके। मिस्टर वसु एक बिजनेस टाइकून जिनकी बीवी पिछले 5 सालों से क्रिटिकल कंडीशन में थी, उन्होंने डॉक्टर से कहा कि उन्हें लगता है कि अगर उनकी बीवी एक फिश लिवर खा ले तो शायद उसकी हेल्थ बेटर हो जाए। डॉक्टर श्योर नहीं थे, लेकिन क्योंकि मिस्टर वसु एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल आदमी थे और क्योंकि वो ये चीज अपनी खुद की बीवी को खिलाने को तैयार थे जिससे वो इतना प्यार करते थे, इसीलिए डॉक्टर्स को लगा कि उन पे भरोसा किया जा सकता है। इसी बीच मिस्टर प्यूरिच, जो मिस्टर वसु के राइट हैंड मैन थे, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की और सबको बताया कि अब वो लोग फिश कैसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये फिश खाने के लिए सेफ है क्योंकि मिस्टर वसु खुद भी अपनी बीवी को यही खिला रहे हैं। लेकिन फिर बस कुछ ही पल के बाद जैसे ही मिस्टर प्यूरिक ने वो मछली का एक बाइट लिया, वो चोक करने लगे और उनके मुंह से खून निकलने लगा। मिस्टर प्यूरिक को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इवेंचुअली मौत हो गया। लेकिन फिर कुछ अजीब सा हुआ। डॉक्टर्स के उन्हें डेड डिक्लेयर करने के कुछ ही मिनट्स बाद वो जिंदा हो गए और उन्होंने एक डॉक्टर को काट लिया जो उनका ट्रीटमेंट कर रहा था। मिस्टर प्यूरिक अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और वायरस ने उन्हें एक ज़ॉम्बी में बदल दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या वो फिश खाने के बाद इन्फेक्टेड हुए या कोई और फूड सब्सटेंस था जो इस रिएक्शन का कारण बना। मुझे लगता है कि फिश में ही कुछ लोचा था, क्योंकि उसके बारे में जो बातें हो रही थी और रिन का कंसर्न ये दिखाता है कि वो सेफ नहीं थी, चाहे मिस्टर वसु जितना भी श्योर हो उसके बारे में। हम ये भी नहीं जान पाए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाकी मेंबर्स के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने भी वही फिश खाई थी। अगर हम उन्हें भी ज़ॉम्बीज बनते देखते तो वो एक सॉलिड प्रूफ होता और फिर हम कॉन्फिडेंटली कह सकते थे कि वही फिश मिस्टर प्यूरिक को ज़ॉम्बी बनाने का मेन कल्प्रिट थे।
प्यूरिक अपने वर्ड से भाग गया और जो भी उसके रास्ते में आया उस पर अटैक करने लगा। जैसे ही किसी इंसान को उसने काटा वो तुरंत इन्फेक्टेड हो जाता था और ज़ॉम्बी बन जाता था। जैसे ही सिंह को पता चला कि उसकी बीवी हॉस्पिटल में फंसी हुई है, वो उसे बचाने वहां पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात बरी से हुई, जो एक हॉस्पिटल एम्प्लॉय रिन की अच्छी दोस्त मिंग्स का बेटा था। मिंग्स इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसने सिंह से कहा कि वो उसके बेटे बडी को अपने साथ ले जाए। इसी बीच रिन मिस्टर वसु के साथ थी, जिन्होंने उससे कहा कि अगर वो उनकी बीवी के लिए ब्लड अरेंज कर देती है तो वो इंश्योर करेंगे कि उसे हॉस्पिटल से सेफली निकाल दिया जाए। एग्जाम के अंत में भाग दौड़ के बीच रिन और सिंह फाइनली एक दूसरे से मिल जाते हैं। रिन ने सिंह को बताया कि मिस्टर वसु एक हेलीकॉप्टर अरेंज कर रहे थे जिसका इस्तेमाल करके वो लोग भाग सकते हैं, लेकिन मिस्टर वसु की इंस्ट्रक्शंस भी बिल्कुल क्लियर थी। डॉक्टर्स के अलावा यानी रिन के अलावा वो किसी और को बचाना नहीं चाहते थे। जैसे ही नेशनल गार्ड हॉस्पिटल में आई, उन्होंने सिंह पर फायर करना शुरू कर दिया। सिंह को लिटरली अपनी जान के लिए फाइट करना पड़ा और इंश्योर करना पड़ा कि वो उन ज़ॉम्बी से बचा रहे। मिस्टर वसु अपनी बीवी को नहीं बचा पाए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो हॉस्पिटल में उसके साथ ही रुकेंगे। दोनों ज़ॉम्बीज बन गए और तभी रिन, बडी और सिंह ने डिसीजन लिया कि वो टेरेस की तरफ भागे, क्योंकि हेलीकॉप्टर अभी मिस्टर वसु का वेट कर रहा था। सिंह को रियलाइज हो गया था कि वो सब मिलके एक साथ भाग नहीं सकते और किसी एक को पीछे रहकर उन ज़ॉम्बीज को रोकना पड़ेगा और वक्त का इंतजाम करना पड़ेगा। तो सिंह एक अलग डायरेक्शन में चला गया और इंश्योर किया कि ज़ॉम्बीज उसी के पीछे आ जाए। रिन और बडी को टेरेस तक पहुंचने का वक्त मिल गया और उन्होंने पायलट से रिक्वेस्ट की कि वो बस 5 मिनट और रुक जाए जब तक सिंह पहुंच ना जाए, लेकिन सिंह वक्त पर नहीं पहुंच पाया। और ऊपर से मिलिट्री ने डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही मिस्टर वसु को रेस्क्यू कर लिया जाए वो पूरा हॉस्पिटल उड़ा देंगे ताकि आउटब्रेक को कंटेन किया जा सके। एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और रिन ने देखा कि पूरा बिल्डिंग गिर गया और उसने ये मान लिया कि उसका प्यार यानी सिंह मलबे के अंदर दब के मर गया होगा। रिन और बडी उस गांव चले गए जहां रिन और सिंह का जन्म हुआ था। उसे अब भी सिंह की याद आती थी और उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वो कभी बाहर नहीं निकल सकती थी। तो उसने डिसाइड किया कि वो बस वेट करती रहेगी सिंह के लौटने का। लेकिन फिर फिल्म के अंत में एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि सिंह अपैरेंटली जिंदा है। जब एक्सप्लोजन हुआ था उसने टेरेस के ऊपर एक वाटर टैंक के अंदर छुपकर अपनी जान बचाई थी। अगर ज़ियाम पार्ट 2 बनता है तो शायद हम देखेंगे कि सिंह अपने सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके जिंदा रहने की कोशिश करेगा और अपनी पार्टनर से फिर से मिलने की जर्नी शुरू करेगा, जो अब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है कि उसने उसे खो दिया है। मुझे लगता है कि रिन को अधूरी तौर पे लगता था कि सिंह कहीं ना कहीं जिंदा है, लेकिन वो अपनी उम्मीदों को जगाना नहीं चाहती थी। हमने देखा कि वो अपना रिंग निकालने वाली थी, लेकिन फिर किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसने रुककर पीछे देखा, जैसे उसने उसकी प्रेजेंस फील की हो। चाहे सिंह फिजिकली वहां नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द वहां पहुंचने वाला था। और हाँ, जो कुछ भी हुआ यानी ज़ॉम्बी आउटब्रेक के लिए किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और मुझे लगता है कि सिंह इस पूरे सच के पीछे पड़ेगा और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। ज़ियाम देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।